बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और आज जो मैं टॉपिक आपको समझा रहा हूँ वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैंने आपके सामने 3 सवाल लिखे हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखें, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है मेरे पास 2x² प्लस 12x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। कुछ क्वेश्चंस पहले भी हमने इसी तरीके से हल किए थे। आज दोबारा से उसी तरीके को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ज़रा देखें किस तरीके से करते हैं। तो याद रखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका और पहला स्टेप ये होगा कि जो कांस्टेंट रकम होगी, यहाँ पर -110 है और इस क्वेश्चन में 6 है माइनस का, इस क्वेश्चन में प्लस का 8 है। इनको हमने राइट साइड पे लेके जाना है। सबसे पहला काम हमने ये करना है। तो देखें, ये मेरे पास आ जाएगा 2x² और प्लस 12x इज इक्वल टू 110। तो पहला स्टेप क्या हुआ, इस कांस्टेंट रकम को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। दूसरा स्टेप ये होगा कि जो 2x² यहाँ पर x² वाली रकम है, इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म का मतलब ये होगा भाई कि अगर यहाँ पर देखें x² तो कंप्लीट स्क्वायर है लेकिन 2 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हम या तो 2 को ख़त्म कर दें या इसको इस शेप में लेके आए कि ये कंप्लीट स्क्वायर बनता हो। तो हम ज़्यादातर क्या किया करेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। उसका तरीक़ेकार क्या होगा, 2 पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो उससे देखें मेरे पास रिजल्ट आ रहा है x² प्लस 6x इज इक्वल टू 55। उसके बाद हमारे पास कुलिया जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर अगर हम लिखें तो ये इक्वल टू होता है a² और प्लस 2 और फिर a और b और प्लस b का स्क्वायर। दूसरे अल्फाज में यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 लाने के लिए हम क्या करते हैं, x², ये देखिए मैं 2 ले आया पास से, तो बाकी यहाँ पर क्या रह जाएगा जी, 3x। एक्चुअल में इस 6 को 2 पे डिवाइड किया है तो रिजल्ट 3 आ जाता है और बाकी रकम एज इट इज। अब मतलब ये कि यहाँ पर 2 का मतलब तो ये 2 है और a का मतलब यहाँ पर क्या है, जो ये रकम होगी। तो a का मतलब यानी x है, तो इसका मतलब ये 2 कुलिये का हो गया, ये x पहली रकम होगी। तो सेकेंड टर्म क्या बनती है, सेकेंड फैक्टर, वो हम यहाँ पर 3 कहेंगे। तो देखिए मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर करने लगा हूँ। x का स्क्वायर और प्लस 2, पहली रकम क्या होगी जी x और दूसरी रकम फिर ऑफ कोर्स यहाँ पर 3 रह जाती है और इस 3 का स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये बन रहा है 55 प्लस 9, 55 प्लस 9। नो इट इज अ कंप्लीट स्क्वायर। तो हम क्या लिखते हैं जी, x प्लस 3 होल ऑफ स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 64। तो यहां पर मैं दोनों तरफ, अब स्क्वायर आ चुका है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो ये बन जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। 64 का स्क्वायर रूट 8 आता है। तो अब हम इसको ऐसे लिख देंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 8। दोनों पॉसिबिलिटीज लिख दी। तो यहां से x की वैल्यू बन रही है 8 माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 5। दूसरी वैल्यू बनती है -8 एंड -3 एंड x विल बी इक्वल्स टू -11। तो यहां पर देखें मेरे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा दैट इज 5, -11। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन 8 सॉरी। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करता हूं और यही स्टेप्स जो आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में किए हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। देखिए सबसे पहले हमने कहा था -110 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर वो रकम क्या है, x² और प्लस 5x इक्वल्स टू हम किसके लिखेंगे, 6 के। ये जो 6 है इस तरफ आ गया, प्लस का हो गया। और उसके बाद मैंने कहा था कि जो x² वाली रकम है, ये वाली पहली रकम, इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट स्क्वायर में मौजूद है। और तीसरा स्टेप ये था कि हम यहाँ पर 2 बनाएंगे ताकि कुलिया कंप्लीट हो सके
फॉर्मूला, तो ये लिखेंगे x का स्क्वायर और देखें ये +2 मैंने ले आया अपने पास से, तो ये बन जाएगा 5/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6। क्या किया मैंने यहाँ पर, इस 5 पे पूरी रकम को डिवाइड भी किया है, सॉरी इस 5 को जी 2 पे डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए मैं इसको लिखने लगा हूं x का स्क्वायर और +2, पहली रकम मैं यहां पर लिख रहा हूं x और दूसरी रकम क्या लिख रहे हैं जी 5/2, तो उसके बाद 5/2 का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा 6 + 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू x + 5/2 और होल ऑफ स्क्वायर, यहां पर हम इसका एलसीएम लेंगे 4 आता है और ये बनता है जी 24 + 25। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो x + 5/2 इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट एंड दिस इज इक्वल टू 49/4। अब 49 ऑफ कोर्स 7 का स्क्वायर रूट जी आ जाता है, इसको कंप्लीट करेंगे तो x की वैल्यू बनेगी ये -5/2 एंड ±7/2। 49 का स्क्वायर रूट लिया 7 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, तो x विल बी इक्वल्स टू, जब मैं यहां पर इसका एलसीएम लेता हूं तो रिजल्ट बनता है -5 ± 7 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू एक दफा बनेगी -5 + 7 डिवाइड बाई 2 और एक x की वैल्यू बनेगी -5 - 7 डिवाइड बाई 2। एक दफा हमने प्लस कर दिया और एक दफा माइनस, तो ऐसे में x की एक कीमत बनेगी 2/2 दैट इज x इज इक्वल टू 1 और फिर यहां पर x इज इक्वल टू -12/2 बनेगी, तो x will be equals to -6. So that is required answer of this question by completing square method. And similarly, क्वेश्चन नंबर 10 को अब इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखें, सबसे पहली बात हमने ये पढ़ा है x² - 6x के इस कांस्टेंट रकम को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, x को कंप्लीट करेंगे स्क्वायर की फॉर्म में, तो x ऑलरेडी x² की फॉर्म में है, कंप्लीट है, तो हम इसको फिर क्या लिखेंगे x² और -2 के साथ जो रकम साथ में अटैच होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू x इज इक्वल टू -8। जैसा मैंने यहाँ पर 5 के साथ 2 अटैच किया, यहाँ पर भी 6 के 3x के साथ 2 अटैच किया। नाउ इट इज कंप्लीट स्क्वायर। कैसे, x का स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म x एंड सेकेंड टर्म इज 3 एंड अगेन लिखेंगे +3 का स्क्वायर, तो ये बनता है -8 + 3 का स्क्वायर किसके इक्वल जी 9 के। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बनता है x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास यहां पर रिजल्ट आ रहा है जी जो मैं यहां पर सॉल्व करूंगा, दिस इज इक्वल टू 1 -8 + 9। तो जब मैं यहां पर स्क्वायर लूंगा तो x - 3 ये स्क्वायर इस तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं फिर, तो ये बन गया ±√1। तो अब 1 का स्क्वायर रूट ऑफ कोर्स 1 के इक्वल आता है, तो मैं वो यहां पर लिखने लगा हूं x विल बी इक्वल्स टू 3 ± 1। तो मतलब ये x की वैल्यू एक दफा लिखेंगे 3 + 1 एंड x की वैल्यू बन जाएगी 3 - 1, तो x की वैल्यू आ गई जी 4 एंड सिमिलरली x is equal to 3 - 2 that is, sorry 3 - 1 that is 2। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और इससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तीनों दी हुई थी, यहाँ पर और यहाँ पर हमने तीनों को सॉल्व किया बाय यूजिंग मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ तक आज का मेरा ये लेसन खत्म होता है। इंशाल्लाह कल हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे बट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बजाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को भी डिफाइन करेंगे और फिर उससे मुताल्लिक हमारे पास इस बुक के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।